सी न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो मीन्स लाइट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छे से देखो, डाउट्स के लिए मैं टाइम दूंगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मतलब लाइट की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा दैट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी देखो यहां पर वी हैव अ मेटल प्लेट, यहां पर वी हैव अ मेटल प्लेट, करेक्ट। यहां पर वी हैव अनदर प्लेट, इसको बोलते हैं कलेक्टर प्लेट, बराबर। ये जो प्लेट है ये कलेक्टर प्लेट है। यहां पर जो वी हैव दैट इज गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर इज अ करंट सेंसिटिव डिवाइस। जब भी गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो होगा इट विल शो सम डिफ्लेक्शन। अभी यहां से ना फोटोन आएगा, फोटोन, फोटोन मतलब लाइट। तुमको पता है कि लाइट इज मेड अप ऑफ एनर्जी। वो जो पार्टिकल्स है, वो जो क्वांटम है, बराबर, हम लोग क्या बोलते हैं कि लाइट जो है वो हमेशा एक पैकेट ऑफ एनर्जीज में आता है, दैट पैकेट इज कॉल्ड एज फोटोन। तो ये है फोटोन, करेक्ट। ये जो फोटोन है इसके पास एनर्जी होगा, ये जो फोटोन है इसके पास एनर्जी होगा। ऐसे बहुत सारे फोटॉन्स ऐसे आके इस मेटल प्लेट पर गिरेंगे, ऐसे, ठीक है। अभी सिंपल सा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। सपोज एक थर्मोकॉल का पीस है, अच्छे से सुनो, थर्मोकॉल का पीस है, और इस थर्मोकॉल को पीस को अगर मैं ऐसे हिट करूं, ऐसे ऐसे मैंने हिट किया तो क्या होगा? ये जो थर्मोकॉल के पार्टिकल्स है ये ऐसे उड़ेंगे, बराबर। मतलब क्या, यहां पर इमिशन होगा, इजेक्शन ऑफ पार्टिकल्स होंगे, करेक्ट, ठीक है। सिमिलरली जब फोटोन, फोटोन मतलब क्या? फोटोन हैज एनर्जी, फोटोन के पास एनर्जी होता है। कितना एनर्जी होता है फोटोन के पास? एनर्जी होता है एच म्यू। एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, म्यू इज फ्रीक्वेंसी। किसका फ्रीक्वेंसी? ये जो फोटोन है इसका फ्रीक्वेंसी इज म्यू, बराबर। ये ऐसा लिखा है एच म्यू, करेक्ट। म्यू इज फ्रीक्वेंसी, ये वेलोसिटी नहीं है, दिस इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। म्यू इज फ्रीक्वेंसी। तो हर फोटोन के पास एनर्जी होता है विच इज एच म्यू। एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पार्टिकल, ठीक है। अभी जब ये एनर्जी हिट करेगा, जैसे मैंने बोला था थर्मोकॉल को जब मैंने हिट किया तब पार्टिकल्स इमिट हुए, वो व्हाइट पार्टिकल्स थर्मोकॉल के। सिमिलरली यहां पर जब ये फोटोन इसको हिट करेगा, इसके जो पार्टिकल्स है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इमिट होंगे। इसको हम लोग बोलेंगे फोटो इमिशन। फोटो इमिशन मतलब क्या? फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, करेक्ट, बराबर। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, ठीक है। जब फोटोन हिट होगा इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे इनके पास कुछ तो काइनेटिक एनर्जी होगा। अभी ये जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है ये हर डायरेक्शन में रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में इमिट होंगे, ऐसे, ये ऐसे। लेकिन ये जो कलेक्टर प्लेट है इसके डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वो कलेक्टर प्लेट में एंटर करेंगे, वो इस सर्किट में एंटर करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव होगा बिकॉज ऑफ विच करंट उल्टे डायरेक्शन में फ्लो होगा। गैल्वेनोमीटर इज गोइंग टू शो सम डिफ्लेक्शन। मतलब क्या? सी, जब फोटोन प्लेट पर गिरेगा इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड, वो इलेक्ट्रॉन जो ये कलेक्टर प्लेट पर हिट करेगा वो सर्किट में एंटर करेगा बिकॉज ऑफ विच गैल्वेनोमीटर विल शो सम डिफ्लेक्शन। क्यों? इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग, मतलब करंट उल्टे डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ फोटॉन्स, करेक्ट है, ठीक है। अभी यहां पर ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। सी, अभी इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होते हैं हम लोग पढ़ेंगे यहां पर। आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अभी देखो इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूं। अभी जो डायग्राम हम लोगों ने किया था उसको शॉर्ट में, टर्म्स अंडरस्टैंड करो, टर्म सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर वी हैव दिस मेटल प्लेट, देखो यहां पर वी हैव दिस मेटल प्लेट, ठीक है। फोटोन यहां से गिरेगा प्लेट के ऊपर, ये जो फोटोन है ये ऐसे प्लेट के ऊपर गिरेगा। फोटोन के पास कुछ तो एनर्जी होगा, कितना एनर्जी होगा? एच म्यू, ठीक है। अभी मुझे बताओ थर्मोकॉल का पीस है, वही अगर मैंने थर्मोकॉल का पीस को ऐसे हल्के से हिट किया ऐसे, मुझे बताओ मटेरियल इमिट होगा क्या? नहीं, मटेरियल विल नॉट बी इमिटेड। अगर मैं इसको थोड़ा सा हिट करूं तो थर्मोकॉल का मटेरियल इमिट होगा। सिमिलरली अगर वुडन पीस है, थर्मोकॉल की जगह पर ये वुड है,
और मैं इतने एनर्जी से हिट करूं, तो मुझे बताओ वुड के जो पार्टिकल्स है वो इमिट होंगे क्या? नहीं। अगर मैं वुड को ऐसे जोर से हिट करूं तो पार्टिकल्स इमिट होंगे। मतलब क्या, ये जो मटेरियल है इसका खुद का एक प्रॉपर्टी होता है कि उस एनर्जी से कम एनर्जी से अगर मैं हिट करूं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर नॉट इमिटेड, ज्यादा एनर्जी से इमिट करूं तो वो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इमिटेड। उस मटेरियल का जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन डिनोट करते हैं फाई से, बराबर, या फिर फाई नॉट, जो भी है। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन मतलब क्या? सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूं। सी, सपोज एनर्जी ऑफ फोटोन इज 10। एनर्जी ऑफ फोटोन कितना है? 10 है। और ये जो मेटल है इसका वर्क फंक्शन जो है वो है 14। एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या जूल में, कुछ भी कर लो, एग्जांपल है, ठीक है। ये जो एनर्जी है ये किस में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फिर से देखो, ये जो मटेरियल है इसका वर्क फंक्शन इज 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये जो फोटोन है जो हिट करने आया है उसका एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। मतलब क्या? वर्क फंक्शन मतलब मिनिमम एनर्जी जिस एनर्जी से हिट करने के बाद इलेक्ट्रॉन विल बी इमिटेड, बराबर। ये जो वर्क फंक्शन है दिस इज नथिंग बट मिनिमम एनर्जी टू इमिट इलेक्ट्रॉन। ये वर्क फंक्शन है। अभी मुझे बताओ हम लोग कितने एनर्जी से इस मेटल को हिट कर रहे हैं? हम लोग 10 एनर्जी से इस मटेरियल को हिट कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन इमिट करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? 14। तो जल्दी से मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन विल बी इमिटेड, यस और नो? जल्दी बताओ, इलेक्ट्रॉन विल बी इमिटेड, यस और नो? नो, नो, इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी इमिटेड। करेक्ट? ठीक है। अभी मुझे बताओ सपोज ये जो एनर्जी है ये 20 है, ये जो एनर्जी है ये 20 है। अभी मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन विल बी इमिटेड, यस और नो? इलेक्ट्रॉन विल बी इमिटेड, यस और नो? यस, इलेक्ट्रॉन विल बी इमिटेड। ठीक है। अभी अच्छे से सुनो यहां पर मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं। अभी जब मैं 20 के एनर्जी से हिट करूंगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन विल बी इमिटेड। यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इमिट होगा। अभी मुझे बताओ कि इसको इमिट करने के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड था? उसको इमिट करने के लिए 14 एनर्जी रिक्वायर्ड था, लेकिन मैंने उसको दिया कितना एनर्जी? मैंने उसको दिया 20 एनर्जी। करेक्ट? फिर से देखो, मैंने कितना दिया उसको? 20। ये सपोज वो इलेक्ट्रॉन है, इसको मैंने दिया 20। इसको इमिट होने के लिए कितना एनर्जी चाहिए था? 14। तो उसके पास एनर्जी कितना बचेगा? जल्दी बताओ, उसके पास कितना एनर्जी बचा? उसके पास कितना एनर्जी बचेगा? 6। करेक्ट? उसके पास कितना एनर्जी बचेगा? 6 एनर्जी बचेगा। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसके पास बचा है वो उसका काइनेटिक एनर्जी है। तो वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आगे भागेगा। ये मैं बोल रहा था यहां पर कि वो कुछ एनर्जी से आगे भागने वाला है। जब वो कुछ एनर्जी से आगे भागेगा, कलेक्टर प्लेट पे जाएगा, सर्किट कंप्लीट होगा, करंट विल बी फ्लोइंग। फिर से मैंने उसको मारा 20 से, इमिट होने के लिए कितना चाहिए था? 14। एक्स्ट्रा कितना बचा? 6। तो वो जो इमिट होगा वो कितने काइनेटिक एनर्जी से इमिट होगा? 6 काइनेटिक एनर्जी से इमिट होगा। सपोज 20 की जगह पर अगर मैं उसको 18 से हिट करूं तो क्या होगा? 20 की जगह पर अगर मैं उसको 18 से हिट करूं तो जल्दी बताओ क्या होगा? जल्दी से बताओ क्या होगा? 4। करेक्ट? कितने काइनेटिक एनर्जी के साथ वो इमिट होगा? 4 काइनेटिक एनर्जी के साथ इमिट होगा। तो मुझे बताओ इन सब में कुछ रिलेशन है क्या? ये एच म्यू, ये काइनेटिक एनर्जी, ये वर्क फंक्शन, इसमें कुछ रिलेशन है क्या? क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये जो एच म्यू है दिस इज नथिंग बट इन दोनों का एडिशन, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। करेक्ट है? वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। अभी ये जो इक्वेशन है दिस इज कॉल्ड एज आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। करेक्ट? मतलब जो एनर्जी हम लोग देंगे वो 2 पार्ट्स में यूज होगा। एक जो एनर्जी देंगे वो 2 पार्ट्स में यूज होगा, इमिशन के लिए
और दूसरा पार्ट इमिट होने के लिए जो इमिट होने के बाद जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचेगा वो होगा उसका काइनेटिक एनर्जी। अभी से ये जो मैंने कितना दिया उसको एनर्जी 18, हम लोगों ने अज्यूम किया है देर इज नो लॉस, देर इज नो लॉस, मतलब मैंने 18 दिया, पूरा का पूरा 18 उस इलेक्ट्रॉन ने लिया, उस 18 में से 14 उसने इमिशन के लिए यूज हुआ और रिमेनिंग 4 उसका काइनेटिक एनर्जी है। मुझे बताओ लेकिन कुछ लॉसेस भी तो हो सकते हैं। जब मैं उसको 18 एनर्जी दूंगा, नॉट नेसेसरी कि 18 का 18 पूरा वो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। तो सुनो, सपोज ये इलेक्ट्रॉन ने 18 ले लिया, लेकिन जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसने एनर्जी लेते समय 2 एनर्जी को लॉस हुआ। ठीक से सुनो, जो दूसरा था उसने जो 18 लिया उसमें से 2 लॉस हुआ, उस दूसरे इलेक्ट्रॉन ने सिर्फ 16 लिया, उसमें से 14 इमिशन के लिए यूज हुआ, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो होगा 12। जो तीसरा होगा उसने 18 में से एक लॉस कर लिया, हीट लॉस वगैरह हो सकता है, करेक्ट, 18 में से एक लॉस हुआ तो इसके पास सिर्फ 17 लिया, 14 एनर्जी लॉस में गया, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, 3 आएगा, करेक्ट। तो मुझे बताओ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए जिनके काइनेटिक एनर्जीज कुछ एक रेंज में है, उन सारे काइनेटिक एनर्जीज में से ये जो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी है ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, तो ये जो आइंस्टाइन का रिलेशन है इसमें ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आएगा। देखो बच्चों समझ में आ रहेगा, करेक्ट। तो काइनेटिक एनर्जी, ये जो रिलेशन है आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगा ये उस इलेक्ट्रॉन का होगा जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, मतलब जो उसने एनर्जी लिया था देयर इज नो एनर्जी लॉस। बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट हुए हैं उनके काइनेटिक एनर्जीज इस इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी से कम होंगे। क्लियर है क्या बच्चों? यस सर बोलो जल्दी, समझ में आया होगा तो, कुछ डाउट होगा तो पूछो। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट लेते जाओ, बाद में लिखो, मैं इसका पीडीएफ शेयर कर देता हूं। ठीक है, जहां पर जरूरत होगी वहां पे टाइम दूंगा देखने के लिए। अभी देखो, अभी केसेस करते हैं यहां पर से, अपन यहां पर नो लॉस वाला केस लेते हैं। ओके, मुझे बताओ एच म्यू अगर 16 है तो क्या होगा, एक्स म्यू अगर 16 है तो क्या होगा, तो 16 एनर्जी हिट होगा, इमिट होने के लिए 14 चाहिए, तो जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा कौन सा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा उसका एनर्जी विल बी 2। ठीक है, अगर एच म्यू 15 है तो 14 एनर्जी उसने इमिशन के लिए यूज किया, जो बचा हुआ मैक्सिमम 1 काइनेटिक एनर्जी है ये इमिशन के लिए यूज होगा। अगर मैंने एनर्जी दिया 14, इमिशन होने के लिए लगेगा 14, तो काइनेटिक एनर्जी होगा 0, मतलब इलेक्ट्रॉन इमिट होगा लेकिन उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगा दैट विल बी 0। तो अगर काइनेटिक एनर्जी 0 है, जो इमिट हुआ इलेक्ट्रॉन उसके पास काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो वो इलेक्ट्रॉन इस कलेक्टर प्लेट पे नहीं जाएगा और करंट विल नॉट फ्लो। मतलब ऐसा नहीं है कि इमिशन नहीं होगा, इमिशन होगा। इमिशन होने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए 14, मैंने 14 एनर्जी उसको दिया, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी 0। अभी अगर मैं उसको एच म्यू दूं 13, एच म्यू मैंने दिया 13, तो क्या होगा, इमिशन के लिए उसको चाहिए 14, तो अभी इस केस में इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी इमिटेड, यहां पर इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। मतलब क्या, मैं ऐसे लिखूं क्या, अगर अपना एच म्यू इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, करेक्ट, ठीक है, अगर एच म्यू इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन तो फोटो इलेक्ट्रॉन जो है इमिट होगा और उसके पास कुछ तो काइनेटिक एनर्जी होगा, करेक्ट। अगर एच म्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन है तो फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट होगा और उसका काइनेटिक एनर्जी विल बी 0। अगर अपना एच म्यू लेस देन वर्क फंक्शन है तो फोटो इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी इमिटेड,
तो मुझे बताओ व्हाट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ एच म्यू फॉर विच फोटो इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड। मुझे बताओ दिस इज मिनिमम वैल्यू फॉर विच फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड, बराबर। तो ये जो मिनिमम वैल्यू है उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर विच देयर विल बी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो कंडीशन क्या है, तो एच म्यू जो है, मतलब एच म्यू इज इक्वल टू फाई नॉट। सो म्यू इज इक्वल टू फाई नॉट अपॉन एच, या फिर हम लोग इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। और ये जो म्यू है इसको बोलेंगे म्यू नॉट। म्यू नॉट मतलब क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर विच देयर विल बी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। उसके पास काइनेटिक एनर्जी है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे जब हम लोग हिट करेंगे, मिनिमम मतलब 14, उस केस में इलेक्ट्रॉन विल जस्ट बी इमिटेड, सिर्फ इमिट होगा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी विल बी 0। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल और नीचे 0, इसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, अच्छे से सुनो, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तो यहां पर इन शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूं, सी अगर ये जो है म्यू अगर अपना फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन म्यू नॉट है तो इमिशन होगा और काइनेटिक एनर्जी भी होगा। अगर फोटोन का फ्रीक्वेंसी इक्वल टू म्यू नॉट है तो इमिशन होगा और जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा उसका काइनेटिक एनर्जी 0। अगर अपना फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो देयर विल बी नो इमिशन। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, प्रॉब्लम्स में से एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं कि फोटो इलेक्ट्रॉन कब इमिट होगा, कब इमिट नहीं होगा, एंड सो ऑन। मुझे बताओ वी हैव स्टडीड, अपना जो फॉर्मूला याद करो, v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, याद है जनरल वेव का फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ वेव इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। अभी देखो वेलोसिटी को, सपोज ये जो फोटोन है इसका स्पीड कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट, तो वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं c, n इज फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर हम लोग फ्रीक्वेंसी को कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे, लैम्बडा इज लैम्बडा। मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी को वी कैन राइट c अपॉन लैम्बडा, फ्रीक्वेंसी को वी कैन राइट c अपॉन लैम्बडा, करेक्ट। तो ये जो h म्यू है, एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन के पास कितना एनर्जी है, h म्यू, इसको हम लोग म्यू को लिख सकते हैं c बाय लैम्बडा। तो याद रखो म्यू को वी कैन ऑल्सो राइट c बाय लैम्बडा। सो एनर्जी ऑफ फोटोन इज hc बाय लैम्बडा वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, करेक्ट, ठीक है। अभी देखो ये तो जनरल हुआ, तो अगर ये जो फ्रीक्वेंसी है ये अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ये होगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये होगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अभी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ देखो फ्रीक्वेंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जो ये मेरा लाइट यहां पर जो गिर रहा है उसका वेवलेंथ से, उसका वेवलेंथ उल्टा, अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम है, से फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इमिट होगा। यहां पर अगर वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम है तो इमिट होगा, यहां पर ही लिखता हूं, से अगर अपना वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम है, ये वेवलेंथ इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और ये वेवलेंथ ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, उल्टा है। मतलब क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या था, मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर विच देयर विल बी इमिशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर विच देयर विल बी इमिशन, फॉर विच देयर विल बी इमिशन, मतलब ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा अगर वेवलेंथ हुआ तो देयर विल बी नो इमिशन। तो सी वेवलेंथ अगर इस वैल्यू से ज्यादा हुआ तो देयर इज नो इमिशन, इस वैल्यू से कम हुआ तो देयर विल बी इमिशन, बिकॉज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का डेफिनेशन इज मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर विच देयर विल बी नो इमिशन। देख लो बच्चों यहां पर, तो ये जो इक्वेशंस है, एक मिनट, मैं पेज पीछे वापस लेता हूं, सी तो ये जो इक्वेशंस है इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, सी
एच म्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था अपना, फाई नॉट प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट। मुझे बताओ एच म्यू को वी कैन, पहले एक मिनट, एच म्यू, मुझे बताओ फाई नॉट को वी कैन राइट एच इंटू म्यू नॉट, कुछ नहीं, सी एक मिनट, ये चैप्टर बहुत ही इजी है, पूरे चैप्टर में गेम अपना सिर्फ ये फॉर्मूला का है, पूरे चैप्टर का गेम क्या है, सिर्फ ये फॉर्मूला है। अभी सिर्फ हम लोग ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे डिपेंडिंग अपॉन प्रॉब्लम्स। से ये अपना मेन इक्वेशन, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अभी हम लोगों ने क्या लिखा, फाई नॉट कितना होता है, एच म्यू नॉट, बराबर, मतलब ये जो वर्क फंक्शन है इतना ही एनर्जी अगर गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन विल बी जस्ट इमिटेड, काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो फाई नॉट की जगह पर वी कैन राइट एच म्यू नॉट, बराबर। यहां पर हम लोगों ने क्या लिखा, फाई नॉट की जगह पर एच म्यू नॉट, फिर म्यू की जगह पर वी कैन राइट सी बाय लैम्बडा, तो ये सी बाय लैम्बडा, म्यू नॉट की जगह पर वी कैन राइट सी बाय लैम्बडा नॉट, म्यू की जगह पर सी बाय लैम्बडा, म्यू नॉट की जगह पर सी बाय लैम्बडा नॉट, बराबर। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, म्यू इज सी बाय लैम्बडा और म्यू नॉट इज सी बाय लैम्बडा नॉट, ये वाले कॉन्सेप्ट छोटे छोटे यूज किए। ऐसे हम लोग इक्वेशंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करके प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे। देखो बच्चों, कुछ डाउट होगा तो मुझे पूछो, कुछ डाउट होगा तो जल्दी पूछो, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, सी ये वाला जो फॉर्मूला है, ये पार्ट, ये वाला पार्ट, ये उधर लेके जाओ तो यहां पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इमिट होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन, वो क्या होगा, एच कॉमन म्यू माइनस म्यू नॉट, बराबर। तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जैसे एक्सप्लेन किया था वैसे इधर भी कर सकते हैं कि इफ म्यू जो है वो ग्रेटर देन म्यू नॉट है तो सी काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, अगर म्यू जो है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट है तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जीरो आएगा, अगर म्यू जो है दैट इज लेस देन म्यू नॉट है तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव आएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, तो इसलिए यहां पर इमिशन नहीं होगा, बराबर है क्या। देखो हम लोगों ने कितने वे से इसको एक्सप्लेन किया, करेक्ट, ठीक है। अभी हम लोग सबसे पहले करेंगे दो ग्राफ्स, कौन से दो ग्राफ्स, ये दो ग्राफ्स, करंट और फ्रीक्वेंसी, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, करंट वर्सेस इंटेंसिटी, दोनों में डिफरेंस अंडरस्टैंड करो। फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड, वो जो वेव आ रहा है, वो जो लाइट का वेव आ रहा है, एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेट कर रहा है, दैट इज फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। वो जो है वो वेव का प्रॉपर्टी है। तो जैसे हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि अगर मेरा फ्रीक्वेंसी लेस देन म्यू नॉट है, अगर अपना लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है, जो फोटोन है, उसका फ्रीक्वेंसी अगर म्यू नॉट से कम है तो देयर विल बी नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कब होगा, जब लाइट का फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। मतलब करंट कब पॉसिबल है, जब अपना फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड है, तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है तो देयर विल बी नो इमिशन, देयर विल बी नो करंट। अगर अपने फोटोन का फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड है देन देयर विल बी करंट। तो इसका ग्राफ इज लाइक दिस, बराबर। इसके नीचे ये थ्रेशोल्ड है, इसके नीचे देयर विल बी नो करंट, इसके ऊपर देयर विल बी करंट। तो वो जो थ्रेशोल्ड है, ये जो म्यू नॉट है, दैट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर विच देयर विल बी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। इंटेंसिटी और करंट, अभी देखो इसको अभी अच्छे से अंडरस्टैंड करो तभी तुमको ग्राफ्स याद रहेंगे, अदरवाइज इट इज वेरी कंफ्यूजिंग। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे लॉजिकल ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सुनो, इंटेंसिटी मतलब क्या, इंटेंसिटी मतलब कितने फोटॉन्स मैं हिट कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी, करेक्ट। अभी सुनो, सपोज मैं 2 फोटॉन्स हिट कर रहा हूं, अभी एनालॉगस मतलब सपोज 2 फोटॉन्स अगर हिट कर रहा हूं पर सेकेंड तो इंटेंसिटी 2 है, अप्रोक्सीमेटली ऐसे इमेजिन करो। तो जब मैंने 2 फोटॉन्स हिट किए तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए, जब 2 इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए उन 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट इज फ्लोइंग, बराबर। अगेन यहां पर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि यहां पर जो अपना फ्रीक्वेंसी है दैट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, मतलब यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा, करेक्ट, ठीक है। तो इंटेंसिटी सपोज 2 है, जब मैंने 2 फोटॉन्स हिट किए
दो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए, उन दो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट इज फ्लोइंग। इंटेंसिटी मतलब क्या, अभी मैंने नंबर ऑफ रेज इंक्रीज किए, अभी 3 रेज है, मुझे बताओ 3 रेज की वजह से 3 इलेक्ट्रॉन्स विल बी इमिटेड। अभी जो करंट फ्लो होगा वो 3 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा, मतलब करंट इंक्रीजेस। अगर मैंने 4 फोटॉन्स हिट किए तो अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स विल बी इमिटेड, जो करंट फ्लो होगा वो 4 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा, तो करंट इंक्रीजेस। अगर मैंने एक भी फोटोन हिट नहीं किया, इंटेंसिटी 0, एक भी फोटोन हिट नहीं किया, तो इलेक्ट्रॉन इज नॉट इमिटेड, करंट इज नॉट फ्लोइंग। मतलब ये जो ग्राफ है इट इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। जैसे जैसे इंटेंसिटीज इंक्रीज करेंगे करंट भी इंक्रीज होगा, जब इंटेंसिटी इज 0 करंट इज 0। ठीक है, तो हम लोग किधर थे, टोटल वी हैव 4 ग्राफ्स। 4 ग्राफ्स में से 2 ग्राफ हम लोगों ने डिस्कस किए। फिर से ये ग्राफ क्या था, म्यू नॉट, मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर विच देयर विल बी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। अगर फ्रीक्वेंसी इससे कम है तो देयर विल बी नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा, करंट फ्लो होगा। करेक्ट। यहां पर इंटेंसिटी, जैसे जैसे हम लोग इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल इंक्रीज। कंडीशन इज फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अभी देखो ये थोड़े से कंफ्यूजिंग ग्राफ्स हैं। पहले देखो सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम क्या है, ये अपना ट्यूब है। अभी ट्यूब क्या है, ये अपना एक्चुअल एक्सपेरिमेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। क्या होता है, यहां पर एक वैक्यूम होता है, पंप, यहां से हम लोग एयर निकाल देते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये जो गैप है ओपनिंग, यहां से फोटॉन्स अंदर जाएंगे, यहां से फोटॉन्स अंदर जाएंगे, ये फोटॉन्स इस पे गिरेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, इलेक्ट्रॉन इमिट होगा तो मूव करेगा। ये एनोड है, कलेक्टर प्लेट, बराबर। अगेन सी केस 1, केस 1 सर्किट अपना ऐसा कनेक्टेड है। देखो ये जो एनोड है ये पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्टेड है, ऐसे देख, ये टर्मिनल्स ऐसे कनेक्टेड है, और ये जो कैथोड है ये यहां पर नेगेटिव टर्मिनल को ऐसे कनेक्टेड है। बीच में होता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या होता है, ऐसा क्रिस क्रॉस स्विचेस होते हैं। सो जैसे ही हम लोग स्विचेस चेंज करेंगे वी कैन चेंज टर्मिनल्स ऑफ दिस कैथोड एंड एनोड। अभी टेम्पररीली ये अज्यूम करो कि ये जो कैथोड है ये यहां पर नेगेटिव को कनेक्टेड है और ये एनोड जो है ये पॉजिटिव को कनेक्टेड है। मतलब इमिटर प्लेट नेगेटिव को कनेक्टेड है, कलेक्टर प्लेट पॉजिटिव को कनेक्टेड है। इससे क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, इवन इफ इट हैज जीरो काइनेटिक एनर्जी, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको रिपेल करेगा, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको अट्रैक्ट करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन एनोड में घुसेगा और सर्किट कंप्लीट होगा, करंट विल फ्लो। तो इसका एडवांटेज क्या है, जब हम लोग पोलैरिटीज देंगे तो इवन इफ काइनेटिक एनर्जी इज लेस, वो जो प्लेट से उसको खींचेंगे, सर्किट कंप्लीट होगा और करंट विल फ्लो। करेक्ट, ठीक है। हम लोगों ने यहां पर सिर्फ सीरीज में लगाया एमीटर। एमीटर कौन सा वाला है, माइक्रो एमीटर है, बिकॉज स्मॉल करंट इज फ्लोइंग। यहां पर पैरेलल में हम लोगों ने लगाया वोल्ट मीटर टू चेक कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ये जो है ये रियोस्टैट है, मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस की वजह से वी कैन चेंज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैथोड एंड एनोड। करेक्ट, और ये अपना पोटेंशियल डिफरेंस है, मेन बैटरी। ठीक है, अभी एक्सपेरिमेंट देखो क्या है। एक्सपेरिमेंट इज इनिशियली ये जो कलेक्टर प्लेट है ये पॉजिटिव को कनेक्टेड है और ये इमीटर प्लेट जो है वो नेगेटिव को कनेक्टेड है। करेक्ट, सी अभी देखो ग्राफ ये कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल है, किसका, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल। तो इनिशियली कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल कितना है, पॉजिटिव है। ठीक से सुनो अभी मैं क्या बोल रहा हूं, ये एकदम इजी है अगर तुम लोग एक बार में सुनोगे तो। ठीक है, केस 1 में हम लोग करेंगे फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। करेक्ट, अभी देखो ये पॉजिटिव पोटेंशियल और फिर बाद में हम लोग करेंगे नेगेटिव पोटेंशियल। करेक्ट, पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है
और हम लोग इंटेंसिटी क्या करेंगे, इंटेंसिटी वेरिएबल करेंगे, इंटेंसिटी चेंज करेंगे। कैसे? सी केस वन सपोज इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब मैंने एक्सप्लेन किया था नंबर ऑफ रेज जो है, ठीक है, वैल्यूज के साथ एक्सप्लेन करता हूं तो समझेगा। सपोज अपना एनर्जी जो है, एनर्जी मतलब एच म्यू, अपना एनर्जी जो है एच म्यू वो है 14, ठीक है। वर्क फंक्शन जो है वो है 6, करेक्ट, ये कांस्टेंट है। अभी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी केस वन, इंटेंसिटी सपोज 2 रेज हम लोग हिट कर रहे हैं। अच्छे से सुनो अभी कैसे एक्सप्लेन, वैल्यूज के साथ तो समझेगा। हम लोग कितने रेज हिट कर रहे हैं? 2 रेज, ठीक है। अभी पहले पोटेंशियल करो 0, मतलब ये जो है रियोस्टैट से हम लोग पोटेंशियल ऐसे एडजस्ट करेंगे सच दैट कलेक्टर और इमिटर इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0 है। मतलब कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल कितना है? 0। मुझे बताओ जब पोटेंशियल 0 होगा, ठीक है, अभी यहां पर देखो मैंने एनर्जी क्या लिया है? 14, इमिट होने के लिए कितना चाहिए? 6। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उन सारे इलेक्ट्रॉन्स में से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास कितना एनर्जी होगा? 8। तो उसके पास एनर्जी है 8। तो मुझे बताओ अभी इवन इफ ये 0 पोटेंशियल पर होगा, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इवन इफ पोटेंशियल इज 0, क्या कोई इलेक्ट्रॉन इधर से कलेक्टर प्लेट में एंटर करेगा क्या? जल्दी से बताओ, क्या कोई इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट में एंटर करेगा? यस और नो? जल्दी से बताओ, करेगा या नहीं करेगा? यस, करेगा, करेगा, बिकॉज उसके पास एनर्जी है ना, उसके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना है? 8 है। तो उसको एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत नहीं है एंटर करने के लिए, उसके पास एनर्जी 8 है तो वो एंटर करेगा, करेक्ट। तो वो एंटर करेगा यहां से, यहां पर सर्किट कंप्लीट होगा, करंट विल फ्लो। मतलब इवन इफ पोटेंशियल एनर्जी इज 0 देयर विल बी सम वैल्यू ऑफ करंट, तो करंट का वैल्यू इधर होगा। देखो अंडरस्टैंड करो, करेक्ट है? ठीक है, ओके। अभी देखो इंटेंसिटी 20 लेते हैं, इंटेंसिटी कितना लेता हूं? 20 लू क्या? नहीं 2 ही लेता हूं, एक मिनट सोचने दे। इंटेंसिटी 20 लेता हूं, ठीक है। मतलब क्या? 20 रेज में हिट कर रहा हूं प्लेट के ऊपर। जब मैं 20 रेज हिट करूंगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे? इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए 20, बराबर। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि इंटेंसिटी 20 है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए? 20 इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए। अभी 20 इलेक्ट्रॉन्स इमिट मतलब क्या? ये जो अपना प्लेट है यहां से 20 इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए और वो ऐसे रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये जो अपना प्लेट है इसमें से कितने गए? 1 2 3 गए, बाकी के किधर गए? इधर से बाहर गए। तो मुझे बताओ प्लेट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए? 3। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से सर्किट में करंट फ्लो होगा। तो सपोज सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा? एग्जांपल दे रहा हूं रैंडम, सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा? सपोज 3 करंट फ्लो होगा, 3, करेक्ट, ठीक है। अभी नेक्स्ट केस, इंटेंसिटी कितना है? इंटेंसिटी 20 है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे? 20 इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए? 20। अभी मैं पॉजिटिव पोटेंशियल देता हूं, मतलब ये जो कलेक्टर प्लेट है इसको +1 वोल्ट करते हैं। मुझे बताओ जैसे ही हम लोग इसको +1 वोल्ट देंगे, इसको +1 वोल्ट, पॉजिटिव करेंगे 1 वोल्ट, मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये जो नेगेटिव चार्जेस है ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे और ये जो हल्के से इधर जा रहे थे वो हल्के से डिफ्लेक्ट होंगे और यहां पर जाएंगे। तो यहां पर अभी कितने गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ये नहीं जाएगा, हल्का सा पोटेंशियल है तो ये थोड़ा सा बेंड होगा, तो ये अभी भी नीचे से गया। तो मुझे बताओ अभी 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स उस प्लेट पर गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स गए तो करंट कितना आएगा? 4 आएगा। अभी मैं पोटेंशियल और इंक्रीज करता हूं, पोटेंशियल मैंने इंक्रीज किया, तो जैसे ही मैंने पोटेंशियल इंक्रीज किया यहां पर
ये मैंने किया 5 वोल्ट, स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन है जो इधर जा रहा था, अभी ये भी बेंड होगा, ये भी बेंड होके इधर गया। तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं यहां से? 5 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। तो करंट कितना फ्लो होगा? 5 करंट फ्लो होगा। मतलब करंट क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करते जा रहे हैं तो करंट क्या हो रहा है? करंट इंक्रीज हो रहा है। मैं पोटेंशियल और इंक्रीज करूंगा, करंट इंक्रीज, मैं पोटेंशियल और इंक्रीज करूंगा, करंट इंक्रीज, पोटेंशियल और इंक्रीज, करंट इंक्रीज, पोटेंशियल और इंक्रीज, करंट इंक्रीज, पोटेंशियल और इंक्रीज, करंट इंक्रीज। करेक्ट, करंट इंक्रीज हुआ। मुझे बताओ, मैंने पोटेंशियल और इंक्रीज किया, बहुत ज्यादा किया पोटेंशियल, ये किया 50 वोल्ट। मुझे बताओ यहां पर वो क्या कर रहा था? सी, यहां पर वो क्या कर रहा था? 3 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा था। यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा था, यहां पर 16 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा था, यहां पर 20 को खींच रहा था। अभी 20 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा क्या? जल्दी से यस सर बोलो। अभी अगर मैं पोटेंशियल इंक्रीज करूं तो क्या वो 20 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा क्या? यहां पर पोटेंशियल का वैल्यू लिख देता हूं, मतलब सबको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। यहां पर ये पोटेंशियल सपोज था 10, 5 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, 50 वोल्ट। तो मुझे बताओ जैसे ही मैं 60 वोल्ट करूंगा वो 20 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा क्या? यस सर बोलो। अरे सबने आंसर दिया है, नो। वेरी गुड। 20 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को वो खींच ही नहीं सकता। क्यों नहीं खींच सकता? बिकॉज 20 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड इमिट हो रहे हैं। अगर उस ट्यूब में 1 सेकेंड में अगर 20 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो 20 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को कैसे खींचेगा? तो मैक्सिमम वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को खींच सकता है? 20 इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये जो है, मुझे बताओ, मैक्सिमम करंट होगा विच कैन फ्लो थ्रू द सर्किट। इससे ज्यादा करंट फ्लो ही नहीं हो सकता। तो तुम लोग पोटेंशियल अगर 100 वोल्ट भी करोगे तो भी मैक्सिमम कितना फ्लो होगा? मैक्सिमम वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को खींच सकता है? 20 इलेक्ट्रॉन्स को खींच सकता है। करेक्ट। मतलब इनिशियली करंट विल इंक्रीज और थोड़ी देर के बाद करंट कांस्टेंट हो जाएगा। ये जो कांस्टेंट करंट है, दैट कांस्टेंट करंट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन करंट। बच्चों देखो, समझा मीनिंग क्या बोला मैंने? ये हुआ सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट मतलब मैक्सिमम करंट, सैचुरेट हो गया। जितने इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे थे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों ने खींच लिया। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अभी हम लोग खींच ही नहीं सकते। तो ये हुआ मैक्सिमम करंट। करेक्ट है। अभी क्या करो? पोलैरिटीज उल्टे करो। पोलैरिटीज उल्टे मतलब से पोलैरिटीज उल्टे मतलब अभी उल्टा, इसको पॉजिटिव प्लेट करो और इसको नेगेटिव प्लेट करो। मतलब टर्मिनल्स हम लोग ऐसे करेंगे, ये जो एनोड है इसको नेगेटिव से कनेक्ट करना है तो इसको नेगेटिव के साथ ऐसे कनेक्ट करते हैं, बराबर। मतलब एनोड, ये जो कलेक्टर प्लेट है इसको हम लोग नेगेटिव पोलैरिटी देंगे। सी, इसको नेगेटिव पोलैरिटी देंगे। मुझे बताओ, जैसे ही हम लोग इसको नेगेटिव पोलैरिटी देंगे, अच्छे से सुनो, जैसे ही नेगेटिव पोलैरिटी देंगे तो क्या होगा? पहले क्या हो रहा था? 3 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ रहे थे। सी, 3 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ रहे थे और करंट फ्लो हो रहा था 3 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अभी यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनका एनर्जी विल बी, क्या एनर्जी लो? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका एनर्जी इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका एनर्जी इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मुझे बताओ, ये जो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है नेगेटिव, ये इस नेगेटिव को रिपेल करेगा, उस नेगेटिव को रिपेल करेगा, उसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा और वो कलेक्टर प्लेट तक पहुंचेगा ही नहीं। कितने इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे कलेक्टर प्लेट पे? 2 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे कलेक्टर प्लेट पे। तो करंट क्या हुआ? कम हुआ, बराबर। फिर मैंने पोटेंशियल और इंक्रीज किया, नेगेटिव पोटेंशियल और इंक्रीज किया। तो ये क्या करेगा? जो इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ आ रहे हैं उनको रिपेल करेगा, मतलब और कम इलेक्ट्रॉन्स प्लेट तक जाएंगे, मतलब करंट कम होगा। मुझे बताओ, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल करंट विल बिकम 0। करंट 0 होगा। मतलब क्या? हम लोगों ने इसको -15 पोटेंशियल डिफरेंस दिया, इसने ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे सबको स्टॉप कर दिया। मतलब अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन प्लेट तक नहीं पहुंचेगा। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन प्लेट तक नहीं पहुंचेगा, करंट विल बी 0। तो ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है, ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है फॉर विच करंट स्टॉप्स,
दिस इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल, दिस इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा, फिर से देखो मैंने क्या बोला था तुम लोगों को, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन के पास था 2, एक इलेक्ट्रॉन के पास था 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन के पास था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मुझे बताओ जब हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये स्टॉप होगा। जब हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये स्टॉप होगा। जब हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये स्टॉप होगा। सारे के सारे स्टॉप हो गए। तो स्टॉप होने के लिए मुझे मैक्सिमम कितना देना पड़ेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना, मतलब जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला पार्टिकल है उसके जितना अगर मैं ऑपोजिट में पोटेंशियल डिफरेंस दूं तो सारे के सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल स्टॉप। मतलब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस इज वी नॉट, तो एनर्जी जो होगा दैट इज ई वी नॉट। ये ई वी नॉट कितना होना चाहिए, अपना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जितना, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन है उसके जितना अपना ये पोटेंशियल डिफरेंस का एनर्जी होना चाहिए। वी नॉट इज पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट। जब हम लोग ई से मल्टीप्लाई करेंगे वो होगा एनर्जी, तो ये एनर्जी है ई इंटू वी नॉट, तो ये होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मतलब वो इलेक्ट्रॉन जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, उसको अगर मैं स्टॉप करूं तो सब स्टॉप हो जाएंगे और करंट विल बी 0। बच्चों यहां तक क्लियर है कि बोलो यस सर जल्दी। बच्चों यहां तक 0 है क्या, जल्दी बोलो। ओके सी, हाँ ब्रेक देता हूं मैं, रुक 5 मिनट, ये खत्म करता हूं पहले। अभी मैं क्या करता हूं, सी तुम लोग मुझे खुद बताओ, अगर मैं इंटेंसिटी इंक्रीज करूं 30, सेम पूरा कॉन्सेप्ट, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहा हूं। अभी सेकेंड एग्जांपल, ये क्या था, इंटेंसिटी 1। अभी सपोज मैंने इंटेंसिटी किया 30, तो मुझे बताओ जब मैं इंटेंसिटी 30 करूंगा तो मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन्स कितने इमिट होंगे, मुझे बताओ। अभी 30 इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे पर सेकेंड। तो अभी इसमें क्या फर्क पड़ेगा, जल्दी बताओ, इसमें अभी क्या फर्क पड़ेगा। नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल को नहीं, यस ग्राफ लिफ्ट होगा, वेरी गुड। मुझे बताओ अभी पिछले केस में क्या हो रहा था, जब मैं 50 वोल्ट पे 20 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा था मैक्सिमम कितने इमिट हुए थे, 20, उससे ज्यादा इमिट हुए थे क्या, नहीं। अभी जब मैं 60 करूंगा 25 इलेक्ट्रॉन्स को भी मैं खींच सकता हूं, बिकॉज अभी 30 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड इमिट हो रहे हैं। तो मैक्सिमम, अभी मुझे बताओ मैक्सिमम हम लोग 30 तक जा सकते हैं, बिकॉज अभी 30 इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड पर सेकेंड। तो मुझे बताओ सैचुरेशन करंट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, और इनिशियली ऑल्सो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ग्राफ थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट होगा। तो ये जो ग्राफ है थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट होने वाला है ऐसे। मुझे बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल को फर्क पड़ेगा क्या, जल्दी बताओ, स्टॉपिंग पोटेंशियल को फर्क पड़ेगा क्या, यस और नो जल्दी। स्टॉपिंग पोटेंशियल को फर्क पड़ेगा क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल को फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मुझे बताओ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो आइंस्टाइन के इक्वेशन से एच म्यू और फाई नॉट पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। देयरफॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल विल स्टिल बी सेम, तो ग्राफ विल बी ऐसे। ये इंटेंसिटी 2 के लिए, अगर मैं इंटेंसिटी और इंक्रीज करूं, तो ग्राफ और इंक्रीज होगा। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन सेम। तो यहां से हम लोगों ने क्या कंक्लूजन किया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। तो यहां से हम लोगों ने ये कंक्लूजन किया। तो ग्राफ याद रखो, जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है
तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, बिकॉज जो एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ रेज, मतलब क्या 20 एनर्जी थी तो मैंने 20 के पहले 20 रेज छोड़े थे, अभी 30 रेज छोड़ रहा हूं, तो एनर्जी जो इमिट होगा काइनेटिक एनर्जी वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, नॉट इंटेंसिटी पे। इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन सेम, सैचुरेशन करंट विल गो ऑन चेंजिंग। सी, तो ये लिख लो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। बिकॉज एमसीक्यूज ऐसे ही आते हैं कि इफ इंटेंसिटी इज इंक्रीज स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेज डिक्रीजेज डज नॉट चेंज, ग्राफ कैसे होगा एंड सो ऑन। ओके, अभी नेक्स्ट देखो, अभी हम लोग क्या करेंगे, इंटेंसिटी कांस्टेंट रखेंगे, पूरे एक्सपेरिमेंट में इंटेंसिटी कांस्टेंट रखेंगे, इंटेंसिटी इज कांस्टेंट। और हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी चेंज करते जाएंगे। क्या चेंज करेंगे हम लोग, फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, ठीक है। फिर क्या लिखा था, वही अपना एनर्जी 14 और ये, ठीक है, वही लेता हूं एनर्जी। अभी सी इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो क्या करता हूं, मैं से बोलता हूं इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी कितना लूं मैं, 20 लेता हूं, 20 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। फिर से देखो इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, एनर्जी, मतलब मैंने इतने एनर्जी से हिट किया। इंटेंसिटी मतलब इतने ही एनर्जी से 2 बार मैंने हिट किया, मतलब इंटेंसिटी इंक्रीज किया। 4 बार हिट किया मतलब इंटेंसिटी 4 हुआ। इंटेंसिटी मतलब सिर्फ नंबर ऑफ रेज, कितने नंबर ऑफ रेज हिट करेंगे। फ्रीक्वेंसी मतलब कितने एनर्जी के साथ हिट करेंगे, ठीक है। इंटेंसिटी इतना है। अभी केस 1, सपोज एनर्जी जो है, एनर्जी मतलब एच म्यू, ये सपोज 20 है और अपने फिक्स्ड वैल्यूज क्या थे, फाई नॉट जो है ये सपोज 14 है, फाई नॉट 14 है, ठीक है। अभी मुझे बताओ फिर से, जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इमिट होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये कितना होगा, 20 है, फाई नॉट 14 था, तो 6 का काइनेटिक एनर्जी इमिट होगा। मतलब अभी भी इवन इफ पोटेंशियल इज 0, सम करंट विल बी फ्लोइंग यहां से। जब मैं पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल इंक्रीज करूंगा, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मोर करंट विल बी फ्लोइंग। मुझे बताओ मैक्सिमम करंट कितना फ्लो होगा, जल्दी बताओ, मैक्सिमम करंट कितने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होगा, जल्दी कौन बताएगा, मैक्सिमम करंट कितने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होगा, जल्दी बताओ बच्चों। 20, वेरी गुड, बिकॉज 20 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड इमिट हो रहे हैं, तो सैचुरेशन करंट जो है वो 20 की वजह से होगा, तो अपना करंट विल बी दिस, ये सैचुरेशन करंट, करेक्ट। अभी बताओ जब नेगेटिव पोटेंशियल करेंगे, नेगेटिव पोटेंशियल, तो करंट डिक्रीज होगा, करंट डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, फाइनली स्टॉप होगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इतना है, तो सपोज इतने नेगेटिव पोटेंशियल के लिए वो स्टॉप होगा, -6 वोल्ट के लिए, -6 वोल्ट के लिए वो यहां पर हुआ स्टॉप। अभी क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, मतलब अभी इंस्टेड ऑफ एनर्जी 20 हम लोग एनर्जी लेंगे 30। मुझे बताओ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अभी होगा 14, 30, 16, करेक्ट है, बराबर। तो अभी मुझे बताओ स्टॉप करने के लिए मुझे -16 वोल्ट लगेगा क्या, बराबर है, मतलब अभी स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है उसका एनर्जी ज्यादा है, उसका एनर्जी ज्यादा है, इसलिए उसको स्टॉप करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो ये केस 2 का स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये केस 1 का स्टॉपिंग पोटेंशियल। मुझे बताओ सैचुरेशन करंट कितने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा, जल्दी, सैचुरेशन करंट कितने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा, सैचुरेशन करंट कितने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा, 20, बिकॉज अभी भी इंटेंसिटी इज 20 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, मैक्सिमम उतने ही इलेक्ट्रॉन्स निकलने वाले, इसलिए जो अभी सैचुरेशन करंट होगा वो इतना ही होगा केस 2 के लिए। केस 3 के लिए अगर मैं और एनर्जी इंक्रीज करूं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और होगा, लेकिन जो सैचुरेशन करंट है वो इतना ही होगा, मतलब सारे केसेस के लिए सैचुरेशन करंट सेम है। देयरफॉर मुझे बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है,
जल्दी से बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, बराबर है क्या? एज वी इंक्रीज फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल विल इंक्रीज, करेक्ट है। और सैचुरेशन करंट किस पे डिपेंड करता है? सैचुरेशन करंट किस पे डिपेंड करता है? सैचुरेशन करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, बराबर है। सैचुरेशन करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। मतलब इंटेंसिटी जितना ज्यादा होगा उतना सैचुरेशन करंट ज्यादा होगा। और सैचुरेशन करंट जो है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। देखो बच्चों सेंस बन रहा है क्या मैंने क्या बोला? सोचो अच्छे से एक बार, कुछ डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछो, कुछ डाउट होगा तो जल्दी से पूछो। सही है ना बच्चों? सही है ना? खत्म करके अपने को एक्सरे भी खत्म करना है, ठीक है। सी प्रॉब्लम देखो बच्चों जल्दी, सी प्रॉब्लम्स, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है। किधर गया पेन? देखो, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड। वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, मतलब जो इंसिडेंट लाइट है उसका वेवलेंथ मतलब लैम्बडा, ये 1.98 इंटू 10⁻⁻7 मीटर है, करेक्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब वी नॉट, वी नॉट जो है ये 2.5 वोल्ट है। फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विथ मैक्सिमम स्पीड, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वर्क फंक्शन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अभी ट्रिक्स देखो, पहले तो ये सुनो कि 10⁻⁻10 मीटर मतलब 1 एमस्ट्रॉन्ग होता है, बराबर। तो हम लोग मैक्सिमम टाइम्स क्या करेंगे, इसको एमस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करेंगे, तो ये होगा 1890 एमस्ट्रॉन्ग। देखो अच्छे से क्यों कर रहा हूं, इसके पीछे रीजन है, पहले इसको अंडरस्टैंड करो कि मैंने ये क्या लिखा है, करेक्ट है, ठीक है। अभी सुनो, काइनेटिक एनर्जी पूरे चैप्टर में क्या करना है, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज करना है, सिर्फ छोटे से मॉडिफिकेशन से। क्या इक्वेशन अपना, एच म्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट है। हमको क्या क्या फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विथ मैक्सिमम स्पीड, वर्क फंक्शन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अभी मुझे बताओ, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लिखा था कि ई वी नॉट जो है दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, बच्चों करेक्ट है क्या? स्टॉप करने के लिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉप करने के लिए जो एनर्जी लगेगा दैट शुड बी इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। तो यहां से मुझे बताओ ई वी नॉट, वी नॉट कितना है 2.5। ट्रिक देखो यहां पर कैलकुलेशन कैसे करना है। तो ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इसका वैल्यू मुझे मिला है, सी ये जो वी नॉट है ये 2.5 वोल्ट है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये एनर्जी का यूनिट है, तो काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम को तुम लोग इसमें रख सकते हो, ये एनर्जी है, ऐसा यूनिट नहीं है बट इट इज एनर्जी। अगर तुमको इसको ऐसा यूनिट में लिखना है तो इलेक्ट्रॉन को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये जूल्स में आएगा। लेकिन आई सजेस्ट मैक्सिमम टाइम्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रखो, आंसर्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रहेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एनर्जी का यूनिट, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अभी देखो तो हमको क्या मिला, ये मिला मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट। वर्क फंक्शन फाइंड करना है। अभी से क्या गिवन है क्वेश्चन में, वेवलेंथ गिवन है। मुझे बताओ ये जो म्यू है इसको सी बाय लैम्बडा लिखूं, करेक्ट। अभी ट्रिक देखो, ट्रिक देखो, यहां पर ना ये चैप्टर में फॉर्मूला इजी है, कैलकुलेशंस डिफिकल्ट है।
तो कैलकुलेशंस इजी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ हम लोग रखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सी ये एनर्जी है बराबर, दिस इज एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट। ये जो काइनेटिक एनर्जी है दिस इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी है, तो ये भी एनर्जी और ये भी एनर्जी है। तो ये जो इक्वेशन है इसका हर टर्म इज इन एनर्जी, तो हम लोग एनर्जी को क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर मुझे ये पार्ट को भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है तो Hc को वी कैन राइट 12400 और लैम्बडा को वी हैव टू सब्सटीट्यूट इन एमस्ट्रॉन्ग। तब जो सारे यूनिट्स आएंगे वो, मतलब ये वाला जो यूनिट आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। समझ में आया? जो Hc बाय लैम्बडा वाला पार्ट है, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, कुछ तो नंबर है, C 3 × 10⁸ नंबर है, लैम्बडा वेवलेंथ है। तो शॉर्टकट मेथड इज, जो कन्वर्जन होगा, Hc को सीधा लिखेंगे 12400, लैम्बडा को सब्स्टिट्यूट करेंगे एमस्ट्रॉन्ग में, तो ये जो टर्म आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। मतलब क्या, कैलकुलेशन देखो, Hc को लिखेंगे 12400, लैम्बडा को लिखेंगे एमस्ट्रॉन्ग में फाई नॉट, काइनेटिक एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 2.5। तो इसको सॉल्व करके जो अपना वर्क फंक्शन आएगा वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल्स में कन्वर्ट करना इजी है। सिर्फ E को सब्स्टिट्यूट करेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 और जूल्स में वैल्यू मिल जाएगा। जल्दी से इसका कैलकुलेशन करो। एक बार ये मिल गया तो हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं। क्या था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, याद करो, बराबर है क्या, H × μ0। तो यहां से हमको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी मिलेगा। जल्दी से करो कैलकुलेट बच्चों, जल्दी। इफ यू वांट कैल्सी यूज करो, कैल्सी यूज करो, कुछ भी करो, लेकिन जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो। कितना है बच्चों वर्क फंक्शन? बच्चों मैंने बोला कैल्सी यूज करो, कुछ भी यूज करो, जल्दी करो, टाइम नहीं है अपने पास, अपने को कैलकुलेशंस पे टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है ज़्यादा। कितना है? 3.76, 3.7, वेरी गुड। इसका आंसर आएगा 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेरी गुड। तो वैसे ही फाइंड करो अपना, ये जो था वर्क फंक्शन वो था H × μ0। सो μ0 आएगा, वर्क फंक्शन इज 3.7, ऐसा यूनिट में लिखते हैं, इंटू 1.6 × 10⁻⁻19, बिकॉज H का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे ऐसा यूनिट में। H का वैल्यू होता है 6.6 × 10⁻34 इंटू 10⁻34। फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट आएगा हर्ट्स में। तो जो भी कैलकुलेशन आएगा वो आएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बच्चों कुछ डाउट होगा तो पूछो जल्दी। 9 × 10⁻14। चलो जिसका नहीं हुआ स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में करो कैलकुलेशन। नेक्स्ट, बेसिक क्वेश्चंस हमको सारे खत्म करने। नेक्स्ट, अ मेटल हुज वर्क फंक्शन, सी जैसे मैंने बोला था सब कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमेशा देते हैं, तो वर्क फंक्शन इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इज irradiated by radiation whose wavelength is 2000 एंगस्ट्रॉम। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जल्दी करो बच्चों का काम है ये, बच्चों जल्दी करो, बच्चों का काम है, आएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेरी गुड। इसका आंसर इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे किया? वही अपना फॉर्मूला, H μ इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। म्यू को लिखेंगे C बाय लैम्बडा, करेक्ट। Hc को लिखेंगे 12400, लैम्बडा को लिखेंगे एमस्ट्रॉन्ग में, तो ये पूरा होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो फाई नॉट भी लिखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी मैक्स आएगा ये भी आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, हो गया। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेरी इजी। बच्चों चैप्टर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आइंस्टाइन का अच्छे से लगाना है, यूनिट्स पे ध्यान देना है, खत्म हो गया। नेक्स्ट, सी नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी Ke max is given 2 electron volt. We have to find stopping potential and threshold wavelength.
अगर वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज गिवन, चलो जल्दी करो, जल्दी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन। सी ऐसा आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल मुझे बताओ ई वी नॉट जो है दैट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अभी देखो कैसे लिखता हूं, ई वी नॉट जो है काइनेटिक एनर्जी इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, करेक्ट। ये ई कट करोगे दोनों साइड का तो वी नॉट आएगा 2 वोल्ट, हो गया, ये हुआ अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल, इजी। फिर वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन के लिए नहीं, वर्क फंक्शन नहीं, क्या फाइंड करना है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। मुझे बताओ वर्क फंक्शन जो है दैट इज एच म्यू नॉट, इसको लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्बडा नॉट, बराबर। वर्क फंक्शन कितना है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसलिए एच सी को लिख सकते हैं 12400, तो लैम्बडा नॉट जो आएगा वो सीधा एमस्ट्रॉन्ग में आएगा कैलकुलेशन। तो लैम्बडा नॉट बताओ कितना आएगा, 2960 आए क्या सबका, 2960 एमस्ट्रॉन्ग। देखो एकदम इजी, करेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट करो जल्दी, खुद से दिमाग लगाओ, 2 मिनट, 2 मिनट दे रहा हूं, खुद से दिमाग लगाओ। टू 2950, ठीक है, स्टॉप। सी वर्क फंक्शन गिवन है, वर्क फंक्शन इज गिवन 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इधर से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, एच म्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो इसको लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्बडा नॉट 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सी एच सी को लिख सकते हैं 12400, तो इधर से मिलेगा लैम्बडा, नहीं अपने को क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो इधर ही खत्म हो जाएगा ना। इसको कन्वर्ट करते सिर्फ अभी, तो ये आएगा एच, एच का वैल्यू कितना दिया था मैंने 6.6 इंटू 10⁻⁻34 म्यू नॉट, इसको कन्वर्ट करते हैं एसआई में 2.4, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो यहां से मुझे म्यू नॉट मिलेगा। चेक करो जल्दी, कैल्सी यूज करो, कैल्सी यूज करो, कितना आएगा बताओ जल्दी। ओके ऐसा आ रहा है क्या, ठीक है, 5.8 इंटू 10⁻14, ठीक है, 5.8 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। ओके अभी क्या गिवन है, वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम है, ये वेवलेंथ है। मुझे बताओ थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लिखा था फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट सी बाय लैम्बडा, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये होगा 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय लैम्बडा इज 5000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 5000 इंटू 10⁻10। जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे बताओ ये फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, ये -7 ऊपर जाएगा 8 16 15, 3/5 इंटू 10⁻15, ये कितना आएगा 5 6, करेक्ट है, तो ये होगा 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। अभी देखो ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, मतलब जो लाइट गिर रहा है उसका फ्रीक्वेंसी इतना है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतना है, मतलब ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है फॉर विच देयर विल बी इमिशन। तो क्वेश्चन में पूछा है विल देयर बी इमिशन और नॉट, तो मुझे बताओ इमिशन होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ इमिशन होगा या नहीं होगा। यस इमिशन होगा। याद करो हम लोगों ने लिखा था व्हेन म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट तब इमिशन होगा। म्यू मतलब ये अपना इंसिडेंट वाला है, और म्यू नॉट मतलब ये मिनिमम वाला है फॉर विच देयर विल बी इमिशन। देखो करेक्ट है क्या, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। यस वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जल्दी, डेटा खुद से लिखो, इंटरप्रेट अच्छे से करो बच्चों, जल्दी करो, एक्सरे भी करना है अभी तक। सी गिवन डेटा देखो अच्छे से, इल्यूमिनेटिंग सरफेस लैम्बडा 1 जो है दैट इज 0.35
माइक्रोमीटर, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, सो 0.35 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको डिवाइड 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, बराबर, मतलब 3500, बराबर है क्या, देखो एंगस्ट्रॉम। करेक्ट किया क्या बच्चों? ठीक है। लैम्बडा 2 इसको डायरेक्टली लिख देता हूं 5400 एंगस्ट्रॉम। इट वॉज फाउंड दैट करस्पॉन्डिंग वेलोसिटीज, ट्रिक यहां पर ये कि ये जो रेशो ये काइनेटिक एनर्जीज का नहीं है, ये वेलोसिटीज का रेशो है। करेक्ट, मतलब v1/v2 मैक्सिमम वाले इज 2:1। फाइंड वर्क फंक्शन, तो इक्वेशंस लिखते दोनों के लिए, सी कितना इजी है। इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं, क्या था इक्वेशन अपना, h म्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो इधर लिख सकते हैं hc/λ1 इज इक्वल टू फाई नॉट, तो मटेरियल प्रॉपर्टी ये सेम रहेगा। काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं हाफ mv1²। तो मुझे बताओ हाफ mv1² ये आएगा hc/λ1 माइनस फाई नॉट। करेक्ट, ठीक है। इक्वेशन 2 सेकेंड के लिए भी हम लोग लिख सकते हैं हाफ mv2² इक्वल टू hc/λ2 माइनस फाई नॉट। रेशियो ऑफ वेलोसिटीज इज गिवन, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो v1/v2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू hc/λ1 माइनस फाई नॉट, और ये आएगा hc/λ2 माइनस फाई नॉट। करेक्ट, v1/v2 का रेशियो इज 2, मतलब ये आएगा 4। hc को वी कैन राइट 12400, λ1 एमस्ट्रॉन्ग में 3500 माइनस फाई नॉट डिवाइडेड बाय ये भी 12400, λ2 इज 5400, ये आएगा फाई नॉट। कैलकुलेट करो, जो भी फाई नॉट आएगा वो आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बिकॉज यहां पर हम लोगों ने 12400 और एमस्ट्रॉन्ग लिया है। इजी, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है। बच्चों सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है इधर? बच्चों आई होप सबको समझ में आ रहा है। यस सर बोलो एक बार चैट बॉक्स में 100 यस सर आने दो जल्दी, चैट बॉक्स में जल्दी से यस सर 100। ठीक है, नेक्स्ट जल्दी, टाइम है अपने पास अभी भी। ये ट्राई करो, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, इसको अंडरस्टैंड करो। क्वेश्चन में छोटा सा ट्रिक है, बाकी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चेक करते हैं। सी बच्चों इसका मीनिंग देखो क्या है। ये वेव इक्वेशन है, ये ई है तो दिस इज ई नॉट, ये स्टैंडर्ड वेव का इक्वेशन है, इससे कुछ लेना देना नहीं अपने को। हमेशा याद रखो ओमेगा टी साथ में होता है, बराबर ना, साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी। मतलब ये जो इक्वेशन है इसमें दो लाइट्स है, दो टाइप ऑफ फोटॉन्स है, जिसमें एक ओमेगा 1 जो है, पहला लाइट जो है वो 5 × 10⁻15 है। ओमेगा से फ्रीक्वेंसी मिलेगा, करेक्ट। फ्रीक्वेंसी कितना आएगा इसका, फ्रीक्वेंसी इज 2πn। बच्चों देखो सही है क्या, अंडरस्टैंड करो इसको अच्छे से। करेक्ट, तो यहां से हम लोग अप्रोक्सीमेटली फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी कितना आएगा 5 × 10⁻15 अपॉन 2π। अप्रोक्सीमेटली इसका कैलकुलेशन करो, 5/2π। कितना आएगा 5/2π, अप्रोक्सीमेटली 8 आएगा, 0.8। यह आएगा 0.8 × 10⁻15, मतलब ये होगा 8 × 10⁻14 हर्ट्ज। ये एक लाइट है। और सिमिलरली दूसरा लाइट इज ओमेगा 2 इज इक्वल टू 8 × 10⁻15, ओमेगा इज 2πn। इसका कैलकुलेशन करके बताओ ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसी 2 कितना आएगा, फ्रीक्वेंसी 2 जल्दी करो कैलकुलेट।
ये 1.2 आएगा शायद से, या 12 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये जो लाइट है, सी अच्छे से सुनो, ये जो लाइट है ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेगा, करेक्ट। ये जो लाइट है ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेगा। मुझे बताओ केस 1 और केस 2 सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन कौन इमिट करेगा, 1 वाला या 2 वाला? जल्दी बताओ, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन कौन इमिट करेगा? 2 वाला इमिट करेगा, बिकॉज उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, बराबर। सपोज इसने 100 इलेक्ट्रॉन्स इमिट किए, इसने भी 100 इलेक्ट्रॉन्स इमिट किए, तो वो 200 इलेक्ट्रॉन्स में सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन इसने इमिट किया होगा। तो क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, मतलब इनडायरेक्टली इसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला फाइंड करना है। तो कैसे करूं? सेम अपना क्या था फॉर्मूला, hμ2 इज इक्वल टू φ नॉट प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। hμ2 पता है, अभी इधर क्या लिखूं मैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करूं वही वैल्यूज, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, वर्क फंक्शन कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये कितना था, h 6.6 इंटू 10⁻⁻34, μ2 इज 12 इंटू 10⁻14। वर्क फंक्शन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 1.6 इंटू 10⁻19। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी अभी मिलेगा, मैंने सब कुछ SI यूनिट में सब्स्टिट्यूट किया है, तो ये जो मिलेगा ये जूल्स में मिलेगा। जो भी आंसर है ये होगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इमिटेड। समझा क्या बच्चों, समझा? ठीक है, नेक्स्ट जो भी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आता रहेगा। अभी नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड, ये एक लास्ट कॉन्सेप्ट है इसका, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम। ठीक है, अभी इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। तो कैपिटल एन का फॉर्मूला होता है IA/hμ। ये फॉर्मूला लिख लो बच्चों, ये लिख लो फॉर्मूला, कैपिटल एन इज IA/hμ, वेयर I इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कितने इंटेंसिटी ऑफ लाइट गिर रहा है। मतलब क्या, मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था, प्लेट है उस पर फोटॉन्स गिर रहे हैं, बराबर ना, 2 फोटॉन्स, 3 फोटॉन्स, 20 फोटॉन्स, कितने फोटॉन्स और इंसिडेंट। मैंने ये नहीं बोला कितने इलेक्ट्रॉन्स है लिमिटेड, मैं बोल रहा हूं कितने फोटॉन्स और इंसिडेंट ऑन दिस मेटल प्लेट पर सेकेंड। तो ये जो है ये नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस है पर यूनिट टाइम। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इंटेंसिटी, ये जो है एरिया ऑफ प्लेट, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये फॉर्मूला लिख लो, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, याद रखो ये फॉर्मूला किसका है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट, कितने फोटॉन्स प्लेट पर इंसिडेंट होंगे उसका फॉर्मूला ये। ठीक है, लिख लो जल्दी फॉर्मूला। क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ो। अ बीम ऑफ लाइट, अपना जो लाइट है दैट इज मेड अप ऑफ 4 कलर्स, दैट इज मेड अप ऑफ 4 कलर्स, बराबर। फ्रीक्वेंसी मतलब ही वेवलेंथ, मतलब फ्रीक्वेंसी लिखा था हम लोगों ने c/λ, वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब ही कलर। तो 4 कलर के लाइट्स है, एक बीम है मेरे पास, मतलब मैंने एक टॉर्च बनाया है जिसमें 4 कलर्स है, हर एक की इंटेंसिटी गिवन है, ईच ऑफ इंटेंसिटी दिस मच, सबका इंटेंसिटी सेम है। बीम फॉल्स नॉर्मली ऑन एन एरिया, इतने एरिया पर बीम गिरेगा। बच्चों ये एडवांस का क्वेश्चन है, इतने एरिया पर बीम गिरेगा ऑफ अ क्लीन मेटेलिक सरफेस, वर्क फंक्शन गिवन है, अज्यूम नो लॉस ऑफ लाइट एनर्जी, मतलब देयर इज नो लॉस इन एनर्जी, और ईच केपेबल फोटॉन, मतलब एक फोटॉन जब प्लेट पे गिरेगा 1 इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, 2 फोटॉन गिरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। करेक्ट, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड पर सेकेंड, मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए। तो सिंपल,
जितने फोटॉन्स प्लेट पर गिरेंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है 1:1, मतलब इनडायरेक्टली हमको फाइंड करना है कितने फोटॉन्स प्लेट पर गिरे। करेक्ट है? ट्राई करो, जल्दी जल्दी से ट्राई करो। ठीक है, से स्टॉप। यहां पर एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? देखो यहां पर हमको गिवन है वर्क फंक्शन। ये ट्रिक देखो, वर्क फंक्शन गिवन है। मुझे बताओ जो फाई नॉट है, फाई नॉट वो कितना है? 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फाई नॉट को मैं लिखूं hc बाय लैम्बडा नॉट 1.9, hc को लिखता हूं 12400 अपॉन लैम्बडा नॉट इज 1.9। सो लैम्बडा नॉट कितना आएगा बच्चों? कैलकुलेट करो जल्दी। लैम्बडा नॉट कितना आएगा? 6526। मतलब क्या? इसका मीनिंग ये है कि अगर अपना लैम्बडा इस लैम्बडा नॉट से कम होगा देन देयर विल बी इमिशन, बराबर ना? ये मैक्सिमम लैम्बडा है। तो यहां पर देखो अपने पास 4 वेवलेंथ्स है, लेकिन ये जो है ये 6526 से कम है, तो ये इमिट नहीं करेगा। ये वाला जो ये है ये इमिट नहीं करेगा, बराबर है? तो इमिशन जो है, इमिशन विल बी ओनली बिकॉज ऑफ 4000, 4800, 6000 एंगस्ट्रॉम। मतलब इवन इफ ये वाला लाइट मेटल प्लेट पर गिरेगा, इस लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होने वाला है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ इन तीनों की वजह से इमिट होने वाला है। तो इंसिडेंट नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड में मैं सिर्फ ये वाले यूज करता हूं। इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। सी आई ए, मुझे बताओ एच म्यू, म्यू को वी कैन राइट सी बाय लैम्बडा, तो यहां पर वी कैन राइट आई ए अपॉन एच सी इंटू लैम्बडा। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट कौन से लो? सिर्फ ये 3 वाले लो। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट बिकॉज ऑफ लैम्बडा 1, 2 और 3 ओनली, बराबर है? तो फॉर्मूला क्या है? आई ए अपॉन एच सी, ऊपर था लैम्बडा तो सब में से कॉमन आके लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 3 कर देते हैं सब्स्टिट्यूट। अभी इंटेंसिटी कितना है सब ऐसा यूनिट में? 1.5 इंटू 10⁻³ एरिया 10⁻⁴ h 6.6 इंटू 10⁻34 c 3 इंटू 10⁸ लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 3 कितना आएगा? 14,800 एमस्ट्रॉन्ग, मतलब 10⁻10 मीटर। ये जो भी आंसर आएगा दिस विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड। बच्चों देखो समझ में आया क्या? यस सर बोलो, यस सर बोलो, जल्दी जल्दी से यस सर आना चाहिए। वन 1.12 इंटू 10⁻12 इतना आएगा क्या? इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। देखो ठीक है, स्टॉप बच्चों, स्टॉप, कैलकुलेशन होता रहेगा। अभी देखो इतने इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड पर सेकेंड। अपना एक्सप्लेनेशन याद करो, इतने इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड पर सेकेंड। तो मैक्सिमम करंट जो आएगा वो कब आएगा? जब इतने इलेक्ट्रॉन्स को वो खींचेगा पर सेकेंड, बराबर ना? याद करो सैचुरेशन करंट क्या था? जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट था, अपने एग्जांपल में क्या था? इंटेंसिटी ऑफ लाइट 20 इलेक्ट्रॉन्स इमिट कर रहा था पर सेकेंड। जब अपन 1 सेकेंड में पूरे के पूरे 20 खींच लेंगे तो वो सैचुरेशन करंट होगा। तो यहां पर इतने इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड पर सेकेंड, तो सैचुरेशन करंट जो है वो इतने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आएगा। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करेक्ट है बच्चों? करेक्ट है क्या? देखो जो एक्सप्लेनेशन मैंने बोला समझ में आया क्या? करेक्ट?
रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो चार्ज कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड इंटू ई, कितने इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग 1.12 इंटू 10⁻12, इतने इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड, और वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। कैलकुलेशन करो कितना आएगा ये करंट, 0.18 माइक्रो एम्पियर। तो ये हुआ अपना सैचुरेशन करंट।